हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बायनोमियल थ्योरम। तो जो टॉपिक बच्चों हम आज पढ़ेंगे वो है बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम बच्चों पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है बायनोमियल, बच्चों आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये मोनोमियल होता है बच्चों, एक बायनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, इसी तरह से मल्टीनोमियल होता है। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों। अगर कोई हम एक्सप्रेशन लेते थे उसमें से वन टर्म होता था, क्या होता था? किसी एक्सप्रेशन में वन टर्म होता था तो हम उसको बोलते थे बच्चों मोनोमियल। टू टर्म होते थे बच्चों तो हम उसको क्या बोलते थे? बायनोमियल। थ्री टर्म होते थे बच्चों तो हम क्या बोलते थे? इसको ट्राइनोमियल। इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते थे, जैसे एक्स है तो मोनोमियल, एक्स प्लस वाई बायनोमियल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया बच्चों? ट्राइनोमियल। यानी जितने टर्म्स होते थे उसको हम आगे लिख देते थे। जैसे वन है तो वन मोनो बोलते थे हम उसे, दो है तो हम उसे बाई बोलते थे, तीन है तो हम ट्राई बोलते थे, और नोमियल तो चलता ही था। ऐसे ही आगे बढ़ते जाते तो हम उसे मल्टीनोमियल बोलते थे बच्चों। तो यहां पर हम जो बात करेंगे बच्चों वो बायनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। तो हम बायनोमियल एक्सप्रेशन की सबसे पहले बात करेंगे कि जो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई होती है बच्चों वो बायनोमियल एक्सप्रेशन में होती है। किसमें होती है बच्चों? बायनोमियल एक्सप्रेशन में। यानी बायनोमियल थ्योरम जब भी अप्लाई होगी तो बायनोमियल एक्सप्रेशन में होगी। तो अब हम बात करेंगे कि बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? बायनोमियल एक्सप्रेशन। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बाई का मतलब क्या होता है? टू। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल बोलते हैं। तो बच्चों हम बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या बता सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएं? टू हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन। अब एक डेफिनेशन बच्चों मैं लिखता हूं आपको बायनोमियल एक्सप्रेशन की। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हो जाएगी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों? जिसमें दो टर्म्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा था, बाई का मतलब बच्चों टू होता है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसी लिखी हुई है जिसमें दो टर्म्स आ रहे हैं खाली, तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? उसको हम बोल देंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं जैसे आपको लिखता हूं 1 + 3x, तो पहला टर्म दूसरा टर्म। बेसिक बच्चों x + y, हमने लिखा बच्चों 3x - 7y, 2/x - 4/x²। तो ये सारे के सारे टर्म्स बच्चों क्या कहलाते हैं? ये सारे एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो कहलाते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन। अब बायनोमियल एक्सप्रेशन क्यों कहलाते हैं बच्चों? क्योंकि यहां पर हर एक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच्चों? टू। देखिए 1 और 2, 1 2 1 2 1 2। अगर हर एक एक्सप्रेशन में बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उनको हम बोलेंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो अब बायनोमियल एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपेंड करते हैं बच्चों, यानी ये बायनोमियल एक्सप्रेशन तो बच्चों सिंगल पावर वाली हो गई। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे लिखा हुआ है कि x + y की होल पावर 7। क्या लिखा हुआ है? x + y की होल पावर 7। अब इसको अगर हम एक्सपेंशन करेंगे बच्चों पूरे को, तो ये जो हम जिसके यूज से करते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। आपको समझ में आया बच्चों बायनोमियल एक्सप्रेशन और बायनोमियल थ्योरम में अंतर? बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो। यानी अगर दो टर्म्स हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको बच्चों हम बोल देंगे कि वो बायनोमियल एक्सप्रेशन होता है। अब बात आती है कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है। तो उस एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपेंड करते हैं बच्चों, तो जब हम एक्सपेंड करेंगे उस एक्सप्रेशन को, जैसे कि पावर हमने 1 से ज्यादा कर दी, 1 से बड़ी कोई पावर हो गई तो 1 2 3, अब ऐसे हमने पावर बढ़ाते चले गए तो 1। अब हम जब उस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड में हम जिसका यूज करते हैं बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चों बायनोमियल थ्योरम। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? डिफरेंस समझ में आ गया बायनोमियल एक्सप्रेशन और बायनोमियल थ्योरम में? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही इजी था ये तो, वैसे कुछ था नहीं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि बायनोमियल टर्म्स तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे टर्म्स जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? दो टर्म्स होते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब अगर हम उसकी हाईएस्ट पावर जो भी उसे दे रखी है अगर हम उस पर एक्सपेंड कर रहे हैं बच्चों, तो उसको हम किसके थ्रू करेंगे? बायनोमियल थ्योरम के
एक्सपेंशन अगर जो हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। अब मैं बाइनोमियल थ्योरम आपको बता रहा हूं कि बाइनोमियल थ्योरम की एक डेफिनेशन लिख के बता रहा हूं कि बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। जैसे हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन की लिखी थी ना, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म, इसी तरीके से मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम की बता रहा हूं। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है बच्चों। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज x प्लस ए। अगर हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो दो टर्म्स होंगे, तो बच्चों से हम क्या लिख देंगे, x प्लस ए एंड द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की होल पावर n, और जहां पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन जनरल में क्या हो गया, x प्लस ए। अब अगर हम x प्लस ए को एक्सपेंड करते हैं बच्चों, तो x प्लस ए को अगर a की होल पावर n को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाइनोमियल थ्योरम बोल देंगे। और n यहां पे बच्चों जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। n यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब मैं आपको 1 बाय 1 लेकर एक एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि हमने x प्लस ए की पावर 0 लिख दी। अब 0 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि n किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब जब n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब x प्लस ए की पावर 1 है तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, x प्लस ए। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब हमने लिखा बच्चों x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमने लिखा x प्लस ए का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस बच्चों ये हो जाएगा ए क्यूब, यही हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से आगे चलता जाएगा बच्चों, ये एक्सप्रेशन आगे जो चलता जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इतनी बात आप सबको समझ में आई बच्चों। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बच्चों बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है बच्चों हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं 1 2 3 पावर ले लेते हैं और उसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं बच्चों तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब देखिए जैसे x प्लस ए की पावर 1 थी तो x प्लस ए हो गया, x प्लस ए की पावर 2 आई तो बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस ए स्क्वायर, क्यूब में ये हो गया। अब बच्चों ये तो हमें पावर पता थी कि ये तो फॉर्मूले हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पावर 1 2 3 का। फिर भी आप बच्चों यहां पर एक क्या करिए कि एक पैटर्न नोट करिए कि जैसे हम x प्लस ए का होल स्क्वायर है बच्चों, तो x प्लस ए का अगर मैं आपसे स्क्वायर पूछूंगा तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x। पर जब आप बुकों में देखते हो तो बच्चों बुकों में लिखा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर। ये बात आपने नोटिस करी है बच्चों। जब भी टीचर पढ़ाएगा तो वो बोलेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो वो बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जब आप बुक में पढ़ोगे बच्चों तो बुक में आप पढ़ते हो ए स्क्वायर, देखिए एक्स प्लस ए भूल जाइए आप, ए प्लस बी से देखिए आपने ए प्लस बी पढ़ा होगा, तो बच्चा टीचर जो बोलेगा वो ये बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद कर लो। अब आप बुक में देखोगे तो बुक में ये दे रखा होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कह देते हैं कि प्लस है तो इधर उधर हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात सही है बच्चों, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुक में एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों लिखा रहता है? क्या आपने कभी अपने टीचर से पूछा है कि वो लोग बुक वाले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों नहीं लिखते सर या मैम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आपने कभी अराइज नहीं करा होगा कि वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं बुक वाले। बात समझ में आ रही है? यानी कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कि सारे बुक वाले ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ना कि ये, जबकि दोनों में बात एक ही है। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम की वजह से। किसकी वजह से होता है? बाइनोमियल थ्योरम की वजह से। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जब भी हम दो टर्म की पावर को एक्सपेंड करते हैं बच्चों तो वो हम करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। अब बाइनोमियल थ्योरम हमसे ये कहता है बच्चों कि जो डिग्री है वेरिएबल की वो एक एक करके घटेगी और एक एक करके ही बढ़ेगी। जैसे हमने यहां पर बात करा x प्लस ए की पावर 1। अब आप देखिए कि यहां पर x की पावर 1 है और a की पावर कितनी है? 0। अगले टर्म में x की पावर 0 हो गई और a की पावर 1, यानी x की पावर एक एक करके घटी, पहले 1 हुई फिर 0 हुई, और a की पावर एक एक करके बढ़ी थी, पहले 0 थी फिर 1 हुई।
इसी तरीके से मान लीजिए कि हमने x प्लस ए का होल स्क्वायर खोला बच्चों, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर। इस वाले टर्म में x की डिग्री 2, फिर x की डिग्री 1, फिर x की डिग्री 0 हो गई। a की डिग्री इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, यानी पहले वाले टर्म की पावर जो है वो घटती है 1 1 करके, और दूसरे वाले टर्म की पावर जो है वो 1 1 करके बढ़ती है। स्टार्टिंग होती है 0 से और जाती है n तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे x की पावर 2, n की वैल्यू 2 थी, 2 से स्टार्ट हुई 2 1 0, a की पावर 0 से स्टार्ट हुई 0 1 और 2। इतनी बात आपको समझ में? इसीलिए बुक में हमेशा ये नोटेशन लिखा रहता है, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन है वो किसने दिया था? बाइनोमियल थ्योरम में। और बाइनोमियल थ्योरम का बच्चा ये रूल होता है कि वेरिएबल की पावर डिक्रीज होगी 1 by 1 और इंक्रीज भी होगी 1 by 1। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? दूसरा बाइनोमियल का रूल बच्चों ये होता है कि जो जितने भी टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में आएंगे उन सबकी डिग्री सेम होगी, यानी वेरिएबल्स की पावर का जो सम होगा वो इक्वल होगा। देखिए ये पहला टर्म पावर 1, दूसरा टर्म पावर 1, यहां पे पावर 2, 1 और 1, एक डिग्री इसकी, एक इसकी 2 हो गया, इसकी डिग्री 2, 3 है, 2 और 1 3 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, और ये 3, यानी हर एक टर्म की डिग्री कैसी होगी? सेम होगी, और वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी n के। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों बाइनोमियल में? अब देखिए यहां पर देखिए कि पहले 3 था, x की पावर, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, a की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई। इतनी बात आपको समझ में आई? ये तो पहली बात हो गई बच्चों कि पावर क्या होगी वेरिएबल की? एक एक करके घटेगी और एक एक करके बढ़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों यहां से ये निकल कर आया कि बाइनोमियल जो लगेगा वो हमेशा ऐसे एक्सप्रेशन में लगेगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहेंगे? 2। मान लीजिए कि अगर 3 वाला भी आ जाए तो पहले आप किसी 2 को 1 मानेंगे, फिर 1 और 2 सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे। तीसरी चीज आपको यह समझ में आई कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन जब हम करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो हर एक टर्म की जो डिग्री होती है वो सेम होती है, यानी सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन अ टर्म इज इक्वल टू n। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? चौथी बात आप ये देखेंगे कि जितनी पावर आ रही है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा आ रहा है। देखिए यहां पे पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म 2 है, पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 है, 3 है तो 1 2 3 4 है, यानी जो पावर n होगी वहां से नंबर ऑफ टर्म जो एक्सपेंशन में निकल कर आएंगे बच्चों वो हमेशा एक ज्यादा निकल कर आते हैं, यानी n+1 निकल कर आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बताया बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड, अभी मैं उन्हें लिख के भी दिखाऊंगा बच्चों। तो ये आपको इतने समझ में आ गए, समझा मैंने यहां से दिए बच्चों। तो आपने सबसे पहले तो ये समझा कि बाइनोमियल लगेगा उन एक्सप्रेशन पर जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 2। उसके बाद आपने ये समझा कि यहां पर जो वेरिएबल की पावर है वो 1 by 1 डिक्रीज होगी और 1 by 1 बच्चों क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसके बाद आपने ये समझा कि हर एक टर्म में अगर हम वेरिएबल की डिग्री को ऐड करेंगे तो हर एक टर्म की डिग्री सेम आएगी और वो n के इक्वल आएगी। फिर आपने नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर पढ़ा कि जो पावर होती है नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हमेशा उससे एक क्या आता है? ज्यादा आता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि हमने यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा था x + a की होल पावर n। अब आप कहोगे कि सर 1 2 3 के एक्सपेंशन तो हमें पता ही थे, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब प्लस माइनस अगर हम इधर उधर भी करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी तक हम यही तो पढ़ते आए हैं कि a + b के होल स्क्वायर को हमने a² + b² + 2ab लिखा है। सारे के सारे आंसर हमारे सही आए, तो हम a² + 2ab + b² लिख के ही क्या कर लेंगे? उससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है बच्चों। लेकिन ये जो बात हो रही है बच्चों 1 2 3 की नहीं हो रही है। अगर पावर 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कहीं तक भी नेचुरल नंबर में चली जाएगी तो उन सबके एक्सप्रेशन का जवाब आपको आज मिलेगा। यानी अभी तक तो आप ये कहते थे कि हमें पावर 3 तक के फॉर्मूले याद हैं, अब आपको अगर पावर 7 भी मिल गई तो उसका एक्सपेंशन आप लिख देंगे। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि पावर कुछ भी हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 20 हो जाए, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप तुरंत के तुरंत उसका क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि कोई भी पावर आ जाए, 1 2 3 तो आपको मान लीजिए याद है। अब उसने कह दिया कि 15 आ गई तो आपको याद है कि? बताइए। अब उसने कह दिया 17 आ गई तो आपको याद है? नहीं है बच्चों। लेकिन अब जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उससे कोई भी पावर आ जाए आप उसे क्या करेंगे? तुरंत एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों? अब देखिए कि आप कैसे एक्सपेंड करेंगे बच्चों। अब हम बच्चों यहां पर फॉर्मूला लिख रहे हैं x + a की होल पावर n का। किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं बच्चों? x + a की होल पावर n का। तो बाइनोमियल से बच्चों जब एक्सपेंशन होता है तो बाइनोमियल कहता है कि पहला टर्म आएगा nc0 x की पावर n a की पावर 0। मैंने आपको बताया था कि पावर में क्या होगा कि पहले वाले टर्म की पावर n आएगी और दूसरे वाले टर्म की पावर 0 आएगी। अब एक एक करके पावर घटती जाएगी और a की पावर बढ़ती जाएगी और x की पावर घटती जाएगी। और आगे बच्चों जो कोफिशिएंट आता है वो आता है nc0।
सेकंड टर्म बच्चों NC1, यहां पे 0 से चालू होता है बच्चों NC1, x की पावर हो जाती है n-1 a की पावर 1, एक घट गई a की पावर 1 बढ़ गई। आप ऐसे भी मान सकते हैं कि NC0 लिख रहा है तो x की पावर हो जाएगी n-0 और a की पावर ये वाली हो जाएगी, ऐसी NC1 n-1 और a की पावर 1। अगला टर्म आएगा बच्चों NC2, x की पावर n-2 a की पावर 2, NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3, और इसी तरीके से बच्चों ये आगे चलता चला जाएगा। लास्ट टर्म जो आता है बच्चों वो आता है NCn, x की पावर 0 हो जाता है और बच्चों यहां पर हो जाता है a की पावर n। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। x प्लस a का जो पावर n का फॉर्मूला है बच्चों वो क्या हो जाता है कि देखिए NC0 x की पावर n a की पावर 0, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं x की पावर n आएगी इसके टोटल नंबर में से रिक्वायर्ड नंबर काट दीजिए और a की पावर जो रिक्वायर्ड है, फिर NC1 हो जाता है x की पावर n-1 a की पावर 1, फिर NC2 हो जाता है बच्चों x की पावर n-2 हो जाती है a की पावर 2, फिर NC3 हो जाता है बच्चों x की पावर n-3 और a की पावर 3। इसी तरीके से चलता जाता है, लास्ट में हो जाता है बच्चों NCn x की पावर 0 और a की पावर n। अब आप देखोगे कि यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स भी n+1 आएंगे, क्यों? क्योंकि देखिए कि यहां पर जो NCR होता था जो आपने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, तो R की वैल्यू 1 से n तक नंबर ऑफ टर्म्स n हो गए 1 2 3 4 5 6 n। अब लेकिन यहां पे जो R की वैल्यू है वो 0 से चालू हो रही है बच्चों, तो एक बढ़ गया ना, 1 से n तक तो n हो गए और एक 0 वाला आ गया, यानी कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n+1। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे बच्चों, वो आ जाएंगे n+1। अब इसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि ये तो एक एक्सपेंशन हो गया, अगर हम समराइज करके समेशन की फॉर्म में अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे बच्चों? तो फॉर्मूला लिखते हैं हम समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेके n NCR x की पावर n-r a की पावर r। अब देखिए कि वो क्या कह रहा है कि r की वैल्यू आप 0 से पुट करना चालू करिए और n तक ले जाइए, और इसमें क्या लिखिए आगे NCR x की पावर हो जाएगा n-r और a की पावर क्या हो जाएगा बच्चों r। ये आपको याद करने का तरीका समझ में आ गया। NCR होगा x की पावर, पहले वाले टर्म की पावर क्या होगी बच्चों n-r और दूसरे वाले टर्म की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरे वाले टर्म की पावर हो जाएगी r। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों आप? अब एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो हम सबसे पहले बच्चों एक इजी करते हैं, हमने मान लिया कि x प्लस a का होल स्क्वायर, हम सबसे इजी करते हैं बच्चों, है ना, जिससे आपको समझ में आएगा। स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको पता है तो आप चेक भी कर लेंगे सही निकला या गलत निकला। अब देखिए अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूंगा बच्चों तो समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n, अब n कितना हो गया जो पावर है 2, अब n की जगह 2 लिख देंगे, 2cr हो जाएगा बच्चों। पहला वाला टर्म कितना है x, तो 2 - r, और दूसरा वाला टर्म कितना है बच्चों a की पावर हो जाएगा r। अब आप r की वैल्यू 0 से 2 तक पुट करेंगे, r सबसे पहले आपने 0 रखा, 2c0 x की पावर 2 - 0 a की पावर 0 प्लस, अब r की वैल्यू एक बढ़ा देंगे 2c1 x की पावर 2 - 1 a की पावर 1, एक और बढ़ा देंगे 2c2 x की पावर 2 - 2 और a की पावर 2। 2c0 की वैल्यू मैंने बताया था बच्चों जब भी 0 का 1 आएगी x स्क्वायर और a की पावर 0 1, 2c1 की वैल्यू 2 x की पावर 1 a की पावर 1, 2c2 वैल्यू 1 x की पावर 0 1 और a स्क्वायर। ये देखिए क्या आया, x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर। आया समझ में बाइनोमियल से कैसे निकालते हैं बच्चों? इसलिए हम बोलते हैं कि बुक में क्या लिखा रहता है, बुक में लिखा रहता है x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर, क्योंकि बुक में जो एक्सपेंशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाइनोमियल के थ्रू होता है। तो जब भी हम किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन करते हैं तो किस कंडीशन को लेते हुए चलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को लेते हुए चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में बच्चों? तो ये पावर 2 का एक एक्सपेंशन हमने पढ़ लिया। अब आप कहेंगे कि पावर 2 तो सर इजी सा हो गया, कोई बड़ा कराइए आप। तो चलिए बच्चों हम एक बड़ा एक्सपेंशन देखते हैं, यानी पावर को हम बढ़ा देते हैं। अब पावर को बढ़ाकर हम आपको दिखाते हैं कि एक्सपेंशन कैसे होगा, तो जिससे आपको आइडिया लगेगा। आप तो ये सोच रहे होंगे ना कि सर ने तो 2 वाला कर दिया, अब 2 वाला तो हमें भी आता था। अब अगर बड़ी पावर आ जाएगी तो हम कैसे निकालेंगे सर, ये बताओ। ये तो फॉर्मूला हमें भी याद था, ये तो हम बिना बाइनोमियल पढ़े भी कर देते। कोई बात नहीं बच्चों, आपको पावर 5 का फॉर्मूला तो याद नहीं होगा बच्चों। अब देखिए मैं 5 के लिए आपको निकलवाता हूं। अब बच्चों हमने लिख दिया x प्लस वाई की पावर 5। अब मैं आपको 5 के लिए फॉर्मूला लिखवाता हूं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, समेशन वाली फॉर्म लिखेंगे। n की वैल्यू 5 हो गई, देखिए समेशन r इक्वल टू 0 से n कहां तक जाएगा बच्चों, 5 तक। NCR था 5CR, पहले वाले टर्म की पावर x की पावर 5 - r, दूसरा वाला टर्म कितना y, दूसरे वाले टर्म की पावर r। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आपने r की वैल्यू पुट करना चालू करा, सबसे पहले 0, तो 5C0
एक्स की पावर 5 माइनस 0 वाई की पावर 0 प्लस 5c1 एक्स की पावर 5 माइनस 1 वाई की पावर 1 प्लस 5c2 एक्स की पावर 5 माइनस 2 वाई की पावर 2। 3 रखेंगे बच्चों। 5c3 एक्स की पावर 5 माइनस 3 वाई की पावर 3 प्लस 5c4 एक्स की पावर 5 माइनस 4 वाई की पावर 4 प्लस 5c5 एक्स की पावर 5 माइनस 5 और वाई की पावर 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नंबर ऑफ टर्म देखिए 5 तो कितने आने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, यानी अभी तक हमारा सही चल रहा है बच्चों। अब आपने वैल्यू पुट करी 5c0 की वैल्यू 1, एक्स की पावर 5 वाई की पावर 0 1, 5c1 बच्चों 5, कॉम्बिनेशन से आप इसे सॉल्व कर ही सकते हैं, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 1 प्लस 5c2 10 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, 5c3 बच्चों 10 हो जाएगा एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 प्लस 5c4 5 एक्स की पावर 1 वाई की पावर 4, 5c5 1 एक्स की पावर 0 1 वाई की पावर 5। अब इसे आप लिखेंगे बच्चों तो ये हो गया एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स की पावर 4 वाई प्लस 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5 एक्स वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5। ये आपका आंसर आ गया, यानी x प्लस वाई के पावर 5 का एक्सपेंशन आ गया। तो अब आपको बच्चों यकीन हुआ कि आपको अब सारी पावर्स के फॉर्मूले आ गए, यानी अब वो कोई भी पावर यहां पर लिख कर दे दे 1 2 3 से ही मतलब नहीं है, 5 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, 11 दे दे, आप सबके एक्सपेंशन लिख सकते हो और बिल्कुल करेक्ट लिख सकते हो। यकीन हुआ बच्चों। अब जो मैंने बताया था देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरा मैंने क्या बताया था, हर एक टर्म की वेरिएबल को डिग्री को ऐड करोगे तो n के बराबर, देखिए 5, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 1 और 4 5, y की और 5। फिर मैंने क्या बताया था कि डिग्री एक एक करके घटेगी और एक एक करके बढ़ेगी। पहले वाले टर्म की देखो x की पावर 5 4 3 2 1 0, y की पावर 0 1 2 3 4 5। यानी जितनी बातें मैंने कही थी कि सब के सब क्या हो रही है बच्चों, ट्रू हो रही है। ये आपको बात समझ में आ रही है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, यानी ये बायनोमियल थ्योरम की स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताई। अब वो आपको समझ में आ गई बच्चों, एक्सपेंशन आपको समझ में आया। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो बायनोमियल थ्योरम में हमें पढ़ाए जाएंगे, यानी बायनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे आगे काम आएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब देखिए बच्चों, हम बायनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। बच्चों पहला रिजल्ट अभी हम कंसीडर कर रहे हैं x प्लस ए की पावर n। किसे कंसीडर कर रहे हैं बच्चों हम बायनोमियल में, x प्लस ए की पावर n। सबसे पहला रिजल्ट बच्चों जो पूछेगा वो पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप तुरंत बता दोगे n प्लस 1, ये आपको पता ही है, यानी जो भी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, सम ऑफ इंडिसेस ऑफ x एंड a इन ईच टर्म इक्वल टू n। मैंने आपको बताया इंडिसेस का मतलब बच्चों होता है पावर। अगर हम x और a दोनों की पावर्स को अगर हम जोड़ देंगे, यानी सम ऑफ इंडिसेस सम ऑफ पावर कर देंगे x और a की, तो वो हमेशा किसके बराबर आएगी बच्चों, वो हमेशा n के बराबर आएगी। ये दूसरी आपका रिजल्ट हो गया। थर्ड रिजल्ट बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीआर आपने पढ़ा था, एनसी एन माइनस आर के बराबर होता था। एनसीआर किसके बच्चों बराबर होता था, एनसी एन माइनस आर के। यानी हम यहां पे कह सकते हैं कि एनसी 0 बराबर है एनसी एन के, एनसी 1 बराबर है एनसी एन माइनस 1 के, एनसी 2 बराबर है एनसी एन माइनस 2 के, एनसी 3 बराबर है एनसी एन माइनस 3 के, यानी इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों यहां से एक बायनोमियल में रिजल्ट आता है, सो द कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग and end
in binomial expansion are equal and these coefficients are called binomial कोफिशिएंट। बात समझ में आई बच्चों? दोबारा देखो आप, वो ये कह रहा है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्बिनेशन के अंदर कि एनसीआर किसके बराबर होता था बच्चों? एनसीआर बराबर होता था n माइनस आर के। इसका मतलब एनसी जीरो बराबर हो गया एनसी एन के, n माइनस वन वो एनसी वन बराबर हो गया एनसी एन माइनस वन के, एनसी टू बराबर हो गया एनसी एन माइनस टू के, एनसी थ्री बराबर हो गया एनसी एन माइनस थ्री के बच्चों, और यही आगे चलता चला जाएगा। अब आप जब बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो जैसे पहले का आप बायनोमियल कोफिशिएंट देखेंगे, यानी पहले का अगर आप कोफिशिएंट देखेंगे तो एनसी जीरो आता है पहले टर्म को, लास्ट वाले का एनसी एन आता है। सेकंड टर्म का आप देखेंगे तो एनसी वन आता है, सेकंड लास्ट का एनसी एन माइनस वन आता है, थर्ड का एनसी टू आता है और थर्ड लास्ट का एनसी एन माइनस टू आता है, फोर्थ का एनसी थ्री आता है, फोर्थ लास्ट का एनसी एन माइनस थ्री। यानी सो द कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंड, यानी फर्स्ट से थर्ड देखिए और लास्ट से थर्ड, फर्स्ट से सेकंड लास्ट से सेकंड, फर्स्ट से फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से टेंथ लास्ट से टेंथ, इन बायनोमियल एक्सपेंशन आर इक्वल। कैसे होते हैं वो? इक्वल होते हैं। और इन कोफिशिएंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स। यानी ये n जो होता है, जो कॉम्बिनेशन वाले टर्म्स होते हैं एनसी जीरो, एनसी वन, एनसी टू, इनको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहां से मिला कि अगर सेकंड टर्म का कोफिशिएंट बायनोमियल nc2 है मान लीजिए, तो लास्ट सेकंड टर्म का भी कितना होगा? nc2 होगा। मान लीजिए कि बायनोमियल कोफिशिएंट फोर्थ टर्म का 5 आ रहा है, तो लास्ट फोर्थ का भी कितना आएगा? 5 ही आएगा, यानी वो इक्वल होता है। ये रिजल्ट समझ में आया बच्चों? पहला रिजल्ट नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा आपका सम ऑफ पावर, और थर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिजल्ट अब हम पढ़ेंगे बच्चों x माइनस ए की होल पावर n। अब हमने x प्लस ए का एक्सपेंशन तो पढ़ लिया बच्चों, अब हम किसका एक्सपेंशन पढ़ेंगे? x माइनस ए का। अब x माइनस ए का बच्चों हमें एक्सपेंशन पढ़ना है, तो बच्चों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस ऑफ ए की होल पावर n, यानी पहला टर्म x हो गया और दूसरा टर्म कितना हो गया बच्चों? माइनस ए हो गया। अब मैं अगर इसका जनरल टर्म लिखूंगा बच्चों, तो समेशन r इक्वल टू जीरो से लेके n, एनसीआर पहले वाले टर्म की पावर n माइनस आर और दूसरे वाले टर्म यानी माइनस ए की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? r। हमें तो x माइनस ए निकालना था, तो हमने उसे x प्लस माइनस ए लिख लिया, यानी पहला टर्म x और दूसरा टर्म माइनस ए, तो दूसरा टर्म माइनस ए हो गया, तो एनसीआर पहले वाले टर्म की पावर r, दूसरे वाले टर्म की पावर ये हो गया बच्चों। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए हमने एक्सपेंड करा, r की वैल्यू जीरो रखी, तो एनसी जीरो पहले वाले टर्म की पावर n माइनस जीरो, दूसरे वाले माइनस ए की पावर जीरो, प्लस nc1 x की पावर n माइनस वन माइनस ए की पावर वन, फिर nc2 x की पावर n माइनस टू माइनस ए की पावर टू, nc3 x की पावर n माइनस थ्री माइनस ए की पावर थ्री। ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा बच्चों, लास्ट में आ जाएगा आपके पास ncn और x की पावर जीरो और माइनस ए की पावर n, यही आ जाएगा बच्चों। अब देखिए अगर हम इसे ओपन करेंगे बच्चों, nc जीरो x की पावर n, ए की पावर जीरो तो वन हो गया। अब यहां पे माइनस ए की पावर वन है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का nc वन एक्स की पावर n माइनस वन ए, माइनस ए का स्क्वायर है, तो बच्चों माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा n माइनस टू ए स्क्वायर, माइनस ए का क्यूब है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, nc थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री ए थ्री, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये माइनस एक में माइनस वन की पावर n बाहर आ जाएगा, nc n और a की पावर n हो जाएगा। यानी जब हम x माइनस ए का एक्सपेंशन कर रहे हैं बच्चों, तो ऑल्टरनेट जो टर्म है वो कहां पे मिल रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहे हैं। यानी कि एनसीआर में जहां जहां आर की वैल्यू ऑड है वो उसके पहले माइनस का साइन आ रहा है, और जहां जहां आर की वैल्यू इवन है उससे पहले किसका साइन आ रहा है? प्लस का। या फिर हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि ऑल्टरनेट हमें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव। यानी एक्स प्लस ए का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो सारे टर्म पॉजिटिव मिलते हैं, और एक्स माइनस ए का जब हम एक्सपेंशन करेंगे बच्चों तो टर्म्स कैसे मिलेंगे हमें? पॉजिटिव नेगेटिव, यानी साइन ऑल्टरनेट चेंज होता रहेगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जहां जहां आर की वैल्यू ऑड आ रही है वहां वहां नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि सेकंड टर्म की पावर हो रही है। अब माइनस की पावर जब जब ऑड होगी वो माइनस देगा, और जब जब इवन होगी वो क्या देगा? प्लस देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो एक्स माइनस ए का एक्सपेंशन निकलना आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप चाहें तो बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
कि समेशन आर इक्वल टू 0 से लेकर एन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, और ये माइनस ए की पावर आर है तो ए की पावर आर, और यहां पे आप लिख दें माइनस 1 की पावर आर, यानी माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू आर, इसको आप माइनस 1 इंटू आर लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर आर यहां पर आ गया और ए की पावर आर वहां पर आ गया, माइनस 1 इंटू ए लिख दिया तो ए की पावर आर आगे चला गया, माइनस 1 की पावर आर। अब ये माइनस 1 की पावर आर हो गया, तो माइनस 1 की पावर इवन कब होती है, जब आर पॉजिटिव, मतलब आर जब इवन होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, आर जब ऑड होगा तो नेगेटिव होगा, यानी वो टर्म नेगेटिव आ जाएंगे जहां पे आर की वैल्यू क्या आ रही होगी, ऑड आ रही होगी। आर की वैल्यू ऑड पहले से 0 से चालू होती है यानी इवन से, सेकंड ऑड होता है, थर्ड इवन, फोर्थ ऑड, ऐसे इसी तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। अब बात आई कि लास्ट टर्म पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, ये डिपेंड करेगा एन पर। अगर एन इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, एन ऑड होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 की पावर एन ही तो आ रही है लास्ट टर्म में। तो आपको x माइनस ए की पावर एन का एक्सपेंशन समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब आपने x प्लस ए की पावर एन का देख लिया बच्चों, और x माइनस ए की पावर एन का देख लिया। अब इन रिजल्ट्स में बच्चों हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे बाइनोमियल में क्या होगा बच्चों। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, यानी एक तरीके से पूरा चैप्टर यही रिजल्ट्स कवर कर रहे हैं, इसी में मैं आपको मेनली सारी चीजें पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी हमने x माइनस ए की होल पावर n का भी एक्सपेंशन बच्चों देख लिया। अब देखिए बच्चों हम अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं, रिजल्ट नंबर 5, ठीक है बच्चों। रिजल्ट नंबर 5 बच्चों हमसे कहता है एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर एन। अब देखिए हुआ क्या कि हमने x प्लस ए की होल पावर एन का तो एक्सपेंशन कर लिया बच्चों। अब अगर हमें 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का एक्सपेंशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे वो देखिए। अब यानी एक टर्म यहां पे 1 हो गया और दूसरा टर्म क्या हो गया, x हो गया, तो इसका एक्सपेंशन बहुत आता है, क्वेश्चन बहुत अराइज होते हैं बच्चों इस एक्सपेंशन पे कि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए ध्यान से क्या होगा। अब देखिए 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, अगर आप जनरल टर्म लिखेंगे बच्चों तो समेशन आर इक्वल्स टू 0 से लेकर एन, एन सी आर 1 की पावर एन माइनस आर, और सेकेंड टर्म कितना हो गया बच्चों, सेकेंड टर्म एक्स हो गया, तो एक्स की पावर आ गया। अब आपको पता है कि 1 की पावर n माइनस आर है, यानी 1 की पावर आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मान लीजिए कि n माइनस आर कोई नेचुरल नंबर देगा, और 1 की पावर अगर कोई नेचुरल नंबर होती है बच्चों तो आंसर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। ऐसे 1 की पावर 1 पे क्या मिलेगा 1, 1 की पावर 2 पे हमें क्या मिलेगा 1, 1 की पावर 3 पे क्या मिलेगा 1, यानी जब जब नेचुरल नंबर अगर हम 1 की पावर करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा बच्चों, आंसर उस केस में हमें 1 मिलेगा। यानी अब हम 1 की पावर लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई करना कोई सुटेबिलिटी तो देता नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, हम लिख देते समेशन आर इक्वल्स टू 0 से लेकर एन, एन सी आर और एक्स की पावर आर माइनस 1 की पावर एन माइनस आर, वो हम हटा देते हैं। अब हम वैल्यू पुट करना चालू करते हैं, देखिए एन सी 0 एक्स की पावर 0, एन सी 1 एक्स की पावर 1, एन सी 2 एक्स की पावर 2, एन सी 3 एक्स की पावर 3, एन सी 4 एक्स की पावर 4, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा एन सी एन एक्स की पावर एन। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो यहां से हमें मिल गया 1 प्लस एक्स की होल पावर एन कितना हो गया बच्चों, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स, एन सी 2 एक्स स्क्वायर, एन सी 3 एक्स क्यूब, एन सी 4 एक्स की पावर 4, ऐसे ही बच्चों एन सी एन एक्स की पावर एन। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। ये रिजल्ट आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर एन का। इतनी बात आपको समझ में बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, उसके लिए हम कर रहे हैं पुट एक्स इक्वल्स टू 1। अब इस एक्सप्रेशन में बच्चों हमने x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1 पुट कर दी, तो क्या होगा देखिए। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा बच्चों तो ये 1 प्लस 1 की होल पावर कितना हो जाएगा n, यहां पे देखेंगे एन सी 0 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स 1, एन सी 2 1 का स्क्वायर 1, एन सी 3 1 का क्यूब 1, एन सी 4 1 की पावर 4 1, एन सी एन 1 की पावर n 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 2 की पावर n। तो एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 अप टू ये कहां तक आ गया एन सी एन तक। तो बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट मिला है, इसको आपको लर्न करना है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है कंपटीशन में। इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि अगर हम एन सी 0 से एन सी एन तक जोड़ दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आएगी बच्चों 2 की पावर n के इक्वल। यानी मान लीजिए n की वैल्यू 7 है
तो 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 अप टू 7C7 आ जाए। अब आप इतने सारे जोड़ेंगे तो है नहीं बच्चों, अब आप इतने सारे जोड़ेंगे नहीं तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं कि NC0 प्लस NC1 NC2 अप टू NCN, यानी जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट बनेंगे आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक, अगर उन सब का हम सम करेंगे बच्चों तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे? वो 2 की पावर n के इक्वल आ जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया। NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x4 प्लस NC4x4 इसी तरीके से चलता जाएगा बच्चों। x की जगह 1 पुट कर दिया तो हमें एक नया रिजल्ट मिल गया, 2 की पावर n हो गया बच्चों। क्या? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NC पावर n। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों। अब हम एक्सप्रेशन कर देते हैं 1 माइनस एक्स की होल पावर n का, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n था हमारे पास, वो से हम हटा देते हैं। अब हम क्या लिख देते हैं? अब हम लिख देते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर n आ गया। अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है कि 1 माइनस एक्स की होल पावर n को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। देखिए बच्चों, इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूं बच्चों। 1 माइनस एक्स की होल पावर n हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम इसे लिखेंगे ये कि समेशन n r की वैल्यू 0 से लेकर n NCR 1 की पावर n माइनस r माइनस एक्स की पावर बच्चों r, ये लिखेंगे। यहां पर अगर 1 की पावर n माइनस r हटाएंगे बच्चों तो ये माइनस एक्स की पावर r हो जाएगा बच्चों। अब यानी r जहां जहां ऑड होगा वहां माइनस साइन आता चला जाएगा। यहां तो इवन है बच्चों तो ये प्लस के बारे क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस साइन आ जाएगा, एक्स की पावर 1 हो जाएगा। यानी मैंने अब इसको ऐसे लिख लिया, समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर n माइनस 1 की पावर r NCR और x की पावर r। अब जहां जहां r ऑड होगा वहां साइन क्या आता जाएगा? नेगेटिव। यहां पे r2 पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव आ गया बच्चों, फिर पॉजिटिव, आगे आने वाला नेगेटिव आएगा और लास्ट वाले में बच्चों आ जाएगा प्लस माइनस 1 की पावर n। हमें तो पता नहीं है n क्या है, तो बच्चों यहां पे एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n का माइनस, फिर प्लस आएगा बच्चों, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा और लास्ट में बच्चों आपके पास आ जाएगा माइनस 1 की पावर n, क्योंकि हमें तो वो पता नहीं है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सेम कंडीशन बच्चों हमने क्या करी कि यहां पर पुट x इक्वल्स टू 1 कर दिया, तो अब ये माइनस हो गया बच्चों, प्लस हो गया, ये फिर माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस आ जाएगा और यहां पे बच्चों माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। अब आप देखोगे कि बच्चों यहां पे 1 माइनस 1 हो गया, यानी 0 की पावर n, तो बच्चों 0 हो गया। यानी अगर हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा दें सीरीज में तो सम कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। यानी हमें यह पता लग गया यहां से कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होता है वो सेम होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? दोबारा देखिए कि हमने माइनस साइन लगाया था, ये एक्सप्रेशन तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। एक्सप्रेशन आ गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। माइनस आ रहा है तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, या फिर ऐसे पढ़ लिया था कि जहां जहां आर ऑड है वहां पर नेगेटिव आएगा। अब हमने एक्स की वैल्यू 1 यहां पे पुट करी बच्चों। अब मैं अगर सारे नेगेटिव टर्म इधर ले आऊंगा बच्चों, पॉजिटिव टर्म इधर हो जाएंगे, यानी जहां जहां एन इवन है और जहां जहां आर ऑड है उन सबकी वैल्यू कैसी हो गई? बराबर हो गई। जैसे NC1 प्लस NC3, ये नेगेटिव वाले में इधर ले आया, प्लस NC5 प्लस NC7 अप टू ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, इक्वल्स टू NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 और ये बराबर होगा बच्चों NC0 प्लस, ये आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर हम यहां पर देखेंगे तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का वो कैसा होता है? वो सेम होता है। यानी ऑल्टरनेट प्लस और माइनस आने पर बाइनोमियल कोफिशिएंट को अगर हम लिखते हैं बच्चों तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है बच्चों, वो वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है बच्चों? वो वैल्यू निकल कर आ जाती है 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट चल रहे हैं। तो ये बच्चों आपका हो गया कि 1 माइनस एक्स की होल पावर n में हम कैसे सॉल्व करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों कि 1 माइनस एक्स की होल पावर n में हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट नंबर हमारे पास अब आएगा बच्चों 6। रिजल्ट 6 बच्चों हमसे कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ
एक्स प्लस ए की होल पावर एन इज एनसीआर। यानी अगर हमें आर प्लस वन एट टर्म का एक्सपेंशन का बायनोमियल कोफिशिएंट निकालना है तो वो कितना आएगा, एनसीआर आएगा। क्यों आएगा बच्चों, देखो कि जैसे हम x प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन करते तो एनसी जीरो एक्स की पावर एन ए की पावर जीरो, एनसी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन, एनसी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए क्यूब प्लस एनसी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए थ्री, ए टू आएगा यहां पे ए थ्री। इसी तरीके से आगे चलता जाता है। यानी ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकंड टर्म है बच्चों, ये वाला थर्ड टर्म है, ये वाला फोर्थ टर्म है। यानी जो आर की वैल्यू है बच्चों वो एक कम है। फर्स्ट टर्म क्योंकि आर कहां से चालू हो रहा है, जीरो से, तो फर्स्ट टर्म में एनसीआर में आर कितना है, जीरो। सेकंड टर्म में कितना है बच्चों, वन। थर्ड टर्म में कितना है, टू। फोर्थ टर्म में कितना है, थ्री। यानी आर की वैल्यू टर्म की वैल्यू से एक कम चल रही है बच्चों। यानी अब आर प्लस वन एट अगर हमें टर्म निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एनसीआर, क्योंकि यहां पर आर प्लस वन है तो हमें पता है कि एक कम हो जाएगा। ये पता लग गया तो पहले वाले टर्म की पावर एन माइनस आर और दूसरे वाले टर्म की पावर आर। तो जो बायनोमियल कोफिशिएंट निकल कर आया बच्चों वो कितना निकल कर आया, वो निकल कर आया एनसीआर। यानी अगर वो आपसे कहेगा कि फिफ्थ टर्म का बायनोमियल कोफिशिएंट निकालो, क्या निकालो, फिफ्थ टर्म का, तो आप उसे 4 प्लस 1/8 टर्म लिख लेंगी बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास NC4। यानी एक कम हो जाएगा, 5 का एक कम कितना हो गया, NC4। अगर वो कहता 7 टर्म का निकालो तो NC6। यानी R की वैल्यू जो आएगी वो एक कम आएगी। और ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हम R की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो कहां से कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी वैल्यू जीरो, पहला टर्म है R की वैल्यू जीरो, दूसरे टर्म में R की वैल्यू 1, तीसरे टर्म में R की वैल्यू 2, चौथे टर्म में R की वैल्यू 3। तो R की वैल्यू हमेशा एक कम ही तो आ रही है बच्चों। जब R की वैल्यू एक कम आ रही है तो वो एक कमी तो मिलेगा। तो यहां से ये हो गया कि R प्लस 1/8 टर्म का क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा NCR। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 7। वो है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस x की पावर n इज NCR। यानी अगर हम x की पावर r का कोफिशिएंट निकालेंगे बच्चों तो वो NCR आएगा। वो तो आएगा ही बच्चों। देखिए जैसे यहां पर हमने लिखा 1 प्लस एक्स की होल पावर n, तो हमने क्या पढ़ा था, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब, ऐसे ही तो पढ़ा था बच्चों। अब देखिए कि अगर x की पावर 0 है तो NC0 मिल रहा है, x की पावर 1 है तो NC1 मिल रहा है, x की पावर 2 है तो NC2 मिल रहा है, यानी x की पावर 3 है तो NC3 मिल रहा है। यानी 1 प्लस एक्स की होल पावर n जब हम एक्सपेंड करेंगे और वो कहेगा कि x की पावर r का कोफिशिएंट बताइए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस केस में x की पावर r का कोफिशिएंट कितना होगा बच्चों, NCR होगा। और अगर x प्लस ए की होल पावर n लिख रहे हैं हम और वो कह रहा है कि r प्लस 1/8 टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, तो r प्लस 1/8 टर्म बोल रहा है, टर्म बोल रहा है, इसका मतलब एक ज्यादा हो गया। तो r की वैल्यू एक कम आएगी क्योंकि फर्स्ट टर्म में r की वैल्यू 0 होती है, सेकंड में 1, तो यहां पर NCR आ जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फिफ्थ टर्म का निकालना है तो NC4। अब मान लीजिए 9th टर्म का कह देता है वो कि 9 टर्म का निकालिए, तो 9th टर्म का बच्चों क्या हो जाता है, वो हो जाता है NC8। एक कम आएगा क्योंकि टर्म एक ज्यादा चल रहा है, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है इसलिए। और 1 प्लस एक्स की होल पावर n में अगर हमें x की पावर r का कोफिशिएंट निकालना है तो वो कितना निकल कर आएगा, NCR। तो ये रिजल्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों, ये बायनोमियल एक्सपेंशन के मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। पूरे चैप्टर्स के बेसिक आपने सीख लिए हैं, यानी कि आप ये मानिए कि बायनोमियल थ्योरम की फाउंडेशन आपकी तैयार हो गई है। बायनोमियल थ्योरम में जो भी बेसिक है, यानी डीपली से डीपली अगर कोई जाके आपसे पूछेगा तो वो आपको पता है। यकीन मानिए कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो बायनोमियल से जुड़ी हुई डीपली से डीपली चीज, यानी बेसिक से बेसिक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। मैंने हर चीज आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, जीरो से मैं बिल्कुल लेके चला हूं बच्चों आपको। और बायनोमियल का मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। यानी अब ये मानिए कि हमें सिर्फ क्वेश्चन करने की जरूरत है। बेसिक जो था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, कुछ ट्रिक्स अभी भी बची हुई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।